ज्योति, तुम्हारे पापा आने वाले हैं क्या? हाँ, पापा को कॉल करके मैंने ही बुलाया है। वो मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम हमारे साथ रह लेंगे। ठीक है, तो उनको दोबारा फोन करो और उनको बोलो वो ना आए और तुम उनकी टिकट कैंसिल कर दो। अजय, मैं ऐसे कैसे उनकी टिकट कैंसिल कर दूं? और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो थोड़े दिन के लिए हमारे साथ घर में रहने भी आ जाएंगे तो इसमें दिक्कत क्या है? बहुत दिक्कत है यार, उनके आने जाने का खर्चा मैं करूं और जब तक वो यहाँ रहेंगे उनके दवा दारू का इंतजाम मैं करूं। बस अजय, बहुत हो रहा है तुम्हारा। और एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, जितना घर ये तुम्हारा है ना, उतना ही घर ये मेरा भी है। तो मैं खुद के डिसीजन खुद ले सकती हूँ। और वो मेरे अकेले के पापा नहीं है, वो तुम्हारे भी पापा लगते हैं। और मैं क्या बोल के पापा की टिकट कैंसिल करूंगी? अरे माना कि तुम अपने डिसीजन खुद ले सकती हो, लेकिन मैंने तुम्हें जितना बोला है ना उतना करो और उनकी टिकट कैंसिल करो। अरे अजय, मेरी बात तो सुनो, मैं ऐसे कैसे पापा की टिकट कैंसिल कर दूं? ज्योति, तुमने टिकट कैंसिल करवा दी अपने पापा की? अजय, क्या हुआ है तुम्हें? और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे पापा से? आने दो ना उनको घर पे, मेरा कितना मन है उनसे मिलने का। तो कब करोगे टिकट कैंसिल? जब तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएंगे तब करोगे टिकट कैंसिल। चुपचाप से ना अभी टिकट कैंसिल करो। पर अजय, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे खर्चा बढ़ जाएगा मेरा अगर वो आ जाएंगे तो, और तुम्हारा खर्चा, मेरा खर्चा, इस घर का खर्चा, क्या क्या करूंगा मैं? और मुझे अपने घर पे भी तो पैसे भेजने होते हैं ना, और अगर वो आ जाएंगे तो ये सब कैसे मैनेज करूंगा मैं? अब मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो, तुम अभी के अभी टिकट कैंसिल करो, समझ गए तुम? अजय, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने कहा ना अभी के अभी कैंसिल करो। ठीक है, कर दी, बस हो जाओ तुम खुश। ठीक है, गुड। और एक बात बताओ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरे पापा आ भी जाएंगे, थोड़े दिन रह लेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, अरे शुक्र मनाओ कि मैंने तो बस तुम्हारे पापा की टिकट कैंसिल करी है, तुम्हारी तरह नहीं कि तुमने मेरी मम्मी की बेइज्जती करी। अजय, ये तुम क्या बोल रहे हो? और क्या मतलब है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, याद नहीं है तुम्हें? अरे याद करो, कुछ टाइम पहले तुम्हें मम्मी से कैसे बात कर रही थी। अरे मम्मी जी, आप समझने की कोशिश करिए। आपको तो पता है ना, मैं और अजय यहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए हैं, और जब नए शिफ्ट होते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। अभी हमें राशन का खर्चा, फर्नीचर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, और बाकी जो अजय की ईएमआई चल रही है उनका अलग से खर्चा। तो मम्मी जी, अजय के ऊपर कितना प्रेशर आ जाएगा ना। तो प्लीज मम्मी जी, आप थोड़े दिन रुक जाइए, आप अभी मत आइए। मम्मी जी, फिर आपका टिकट का खर्चा और आने जाने का खर्चा, और ऊपर से आपकी दवाई गोलियों का खर्चा, वो भी सब अजय को करना पड़ेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप आ जाओगी ना हमारे यहाँ पर तो हमारी प्रॉब्लम्स दुगनी हो जाएगी। आप समझने की कोशिश करिए। माना मम्मी, आपका बहुत मन कर रहा है बहू और बेटे से मिलने का, पर अभी ये टाइम सही नहीं है, क्योंकि आप हमारे यहाँ पर आओगे ना तो हमारी प्रॉब्लम दुगनी हो जाएगी। आप मेरी बात सुनिए, आप एक काम करिए, आप अगले महीने आ जाइए, मैं अगले महीने आपकी टिकट खुद करवा दूंगी। प्लीज मम्मी जी, आप हमसे बड़े हो, अगर आप हमें नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? बस मम्मी जी, मैंने कह दिया, आप अगले महीने आ रहे हो, बस इस महीने नहीं आओगी। मम्मी जी, मैं फोन रखती हूँ। बताओ, बहू और बेटे से मिलने का मन कर रहा है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अब बताओ क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी? अगर वो इस घर में आ रही थी तो क्या दिक्कत है? और फ्लाइट की टिकट मैं बुक कर रहा था, सारा खर्चा मैं उठा रहा था, तो तुमने ऐसे बात क्यों की उनसे? तुम्हें तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि मेरी माँ जो फ्लाइट से आ रही है और तुम्हारे तो आग लग गई होगी। और अगर वो यहाँ आ जाती तो तुम्हारी प्राइवेसी छिन जाती, क्योंकि तुम्हें अकेले रहने की आदत है ना। ज्योति, तुम्हें मेरे घर वालों से प्रॉब्लम क्या है? और अगर बेचारी वो यहाँ पे आ भी जाती तो इसमें तुम्हें थोड़ा कोई दिक्कत देती, बल्कि तुम्हारे साथ किसी ना किसी काम में हेल्प भी करती, क्योंकि मेरी माँ ने ना तुम्हारा ये कोई डिमांड नहीं रखी, हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है, पर तुमने कभी उन्हें अपनी माँ समझा है? नहीं, तुमने तो बस उनकी हमेशा कमियां गिनवाई है। तुम तो ये चाहती हो ना कि हमारे माँ बाप हमसे अलग रहे। और आज मैंने जब तुम्हारे माँ बाप के बारे में बात की तो तुम्हें कितना बुरा लग गया। तुमने कभी ये सोचा है? ज्योति, तुम्हें पता है, तुम्हारी फैमिली को ना मैंने हमेशा अपनी फैमिली समझा है, कभी उनकी कमियां नहीं गिनवाई तुम्हें। सॉरी अजय, मुझे माफ कर देना। मैंने कभी तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली समझा ही नहीं। हमेशा मुझे ऐसा लगता था तुम्हारी फैमिली पराई है और मेरी फैमिली मेरी फैमिली है। और मैंने तुम्हारी मम्मी से कितनी बदतमीजी से बात की। मैं कभी अच्छी बहू बन ही नहीं सकती, ना ही अच्छी बीवी बन सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो अजय।
इवन मेरी फैमिली को हमेशा तुमने अपनी फैमिली की तरह समझा है, उनके सुख दुख में हमेशा साथ दिया है, और मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली के साथ भेदभाव करती रही। प्लीज़ अजय, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा लगता था तुम्हारी मम्मी घर पर आएंगे तो वो हमारे बीच में फूट डलवा देंगे, हमारे बीच लड़ाइयाँ होंगी। बस इसी डर की वजह से मैंने उनको घर नहीं आने दिया। चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। और हाँ, मैंने कोई ट्रेन की टिकट कैंसिल नहीं की है, बल्कि उनकी फ्लाइट की टिकट बुक की है। अब तुम्हारे पापा के साथ मेरी मम्मी भी आएंगी। और प्लीज़ इस बार कोई ड्रामा क्रिएट मत करना। थैंक यू सो मच अजय, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद से कोई सीन क्रिएट नहीं करूँगी। और हाँ, मैं तुम्हारी मम्मी की ज़िंदगी भर सेवा करूँगी और ना ही कभी उनको शिकायत का मौका दूंगी। एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। अब चलो जाके एक कप चाय बना दो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है।